दोस्तों नमस्कार। नेपाल में युवाओं ने जो प्रदर्शन किया और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, मुझे लगता है भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नेपाल के साथ संबंधों को बहुत तेजी से सुधारा जाए। अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां नेपाल में रही, उन्होंने भारत विरोधी प्रचार करके नेपाल की जनता को भारत के खिलाफ भड़काने का बहुत प्रयास किया। लेकिन शायद नेपाल की जनता और वहां के राजनीतिज्ञ इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर आपके पड़ोस में एक बहुत अच्छा देश है और जिससे आपकी कल्चरल वैल्यूज भी मिलती हो, उसके साथ इस तरह की दुश्मनी करके, और खासकर जब आपका देश लैंडलॉक्ड हो, अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। आप ही के यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, आप ही की और बाकी समस्याएं खड़ी होंगी। लेकिन जैसा कि इस समय प्रदर्शन में सामने आ रहा है कि जो नेपाल की जनता है, उनका ये कहना है कि देखिए, हमारे नेताओं ने खूब लूट मचाई, भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने देश पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने सारे काम किए। लेकिन दोस्तों, अब जो बदलाव की लहर शुरू हुई है, मुझे लगता है भारत को इस पे बहुत तेजी से काम करना होगा। इससे पहले कि ये वैक्यूम भरे, चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, बाकी देशों की तरफ से हस्तक्षेप बढ़े, इससे बेहतर है कि भारत तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है नेपाल को, वो है एक स्थिरता लाने की। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि नेपाल और भारत के बीच में कल्चरल रिलेशन बहुत प्रगाढ़ है। आप किसी भी रूप में उसको अलग कर ही नहीं सकते, चाहे कोई राजनीतिक दल आ जाए। लेकिन जो भड़काया गया भारत के खिलाफ वो ये था कि देखिए, भारत लाइक ए बिग ब्रदर आपको बुली करता है, आप पे दादागिरी करता है और हमें इंडिपेंडेंट वे में एज ए राष्ट्र नहीं रहने देना चाहता। ये भावनाएं भड़काई गई नेपाल में, जो सच नहीं थी। लेकिन स्थितियां आज क्या है? आज स्थितियां यह है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और इस समय बहुत सारा नुकसान नेपाल का इसलिए हुआ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, या जो वहां पे लोग काम करते थे, जो सत्तारूढ़ दल के लोग थे, अब उनमें से वहां कोई भी नहीं है। अब ये वैक्यूम कैसे भरा जाएगा? मुझे लगता है कि यहाँ पे भारत को बहुत तेजी से कदम उठाते हुए कुछ चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले भारत को यह कहना चाहिए कि जो नेपाल का यूथ कह रहा है कि हमें एक अच्छा नेपाल बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाना है, हम उनके साथ हैं। उनको जिस भी तरह का मार्गदर्शन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग चाहिए, उनको कोई और गाइडेंस चाहिए, उनके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग चाहिए, हम करने को तैयार हैं। मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन नेपाल में भारत का होगा। दूसरा, हम बड़े भाई की हैसियत से या बुली करने की हैसियत से नहीं जा रहे हैं। वो भी आप इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं, हम भी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं, तो हम दो देशों के बीच में जैसे संबंध होते हैं, हम उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है नेपाल में एम्प्लॉयमेंट की। दोस्तों, एक बात आप मानिए कि नेपाल एक यूनिक जियोग्राफिकल सिचुएशन है। मैं इसलिए कह रहा हूं यूनिक, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे, हिमालय में, नेपाल के अलावा अगर कहीं पे कुछ और काम हो सकता है तो वो है भूटान या भारत के हिमाचल पे या हिमालय से लगे हुए प्रदेश। अब सवाल इस बात का है कि भारत के पास तो नो हाउ है, हमारे पास काफी रिसर्च है जो हम हाई एल्टीट्यूड पे रिसर्च करते रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, मेडिसिनल प्लांट में, एरोमेटिक प्लांट्स में और बाकी कई चीजों में। मुझे लगता है कि भारत को अपनी तरफ से नेपाल को यह कहना चाहिए कि देखिए, आपका जो नेचुरल रिसोर्स है, जो गांव में लोग रहते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, और पहाड़ों से संबंधित जो भी हमारे पास तकनीकें होंगी वो हम आपको देंगे। आप उनसे प्रोडक्ट बनाइए और हम आपको मार्केट एक्सेस भी भारत में और दुनिया के बाकी देशों में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो हम आपको उसकी जानकारी और ट्रेनिंग भी देंगे।
मुझे लगता है इससे नेपाल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और जिस तरह से वहां अराजकता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, उसको भी काफी हद तक हम संभाल पाएंगे और इससे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो सुधरेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल स्किल या मैनेजरियल स्किल के लिए उनको लोग चाहिए, उनके लिए भारत सरकार अपनी तरफ से 1000-2000 स्कॉलरशिप दे सकती है। वहां के यूथ को बुलाया जाए, भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में उनको जरूरत है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो मेडिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटैलिटी है। हर क्षेत्र में नेपाल को अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन उस हिसाब से वहां इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार हर साल हर बड़े क्षेत्र में अगर 200-300 लोगों को भी तैयार करके वापस नेपाल भेजती है, तो नेपाल की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अराजकता कम होगी और भारत और नेपाल के बीच में संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। क्योंकि अगर हर लेवल पे भारत के द्वारा ट्रेंड किए लोग बैठे होंगे, तो बार बार वहां पे लोगों को भड़काने की जो पॉलिटिशियंस की मंशा रहती है वो पूरी नहीं हो पाएगी और ये सॉफ्ट पावर या डिप्लोमेसी का रूप भारत और नेपाल के बीच में संबंधों को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नेपाल और भारत के बीच में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को भी अगर हम बढ़ाएंगे और इससे नेपाल में टूरिज्म इंप्रूव होगा, तो नेपाल की आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी। जब आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी तो भारत में उनकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। जब भारत में उनकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो भारत के विरुद्ध प्रचार करने वालों को वहां की जनता ही रोकेगी और ये कहेगी कि आप गलत रास्ते में हमें ना लेके जाए। इसके अलावा जिस तरह से हमने रिलीजियस सर्किट रूट्स बनाए हैं, इसी माध्यम से भारत और नेपाल के बीच में जो कॉमन रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी अगर हम ध्यान में रखते हुए एक सर्किट्स बनाएं कि नेपाल और भारत के बॉर्डर्स के क्षेत्रों को मिलकर अगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाता है, तो मुझे लगता है इससे हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि इस समय नेपाल को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेपाल डायरेक्शन लेस है, यूथ के पास एनर्जी है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब वो गलत रास्ते पे ना जाए, लोग उनको गलत रास्ता ना दिखाएं, इसके लिए भारत सरकार को बहुत तेजी से इंटरवीन करना चाहिए। और जो वहां पे डैमेजेस हुए हैं, आगजनी हुई है, जो नुकसान हुए हैं, मुझे लगता है भारत को ये कहना चाहिए कि हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। जो भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट बनती है, हम उनके साथ मिलके जो भी आपके यहाँ डैमेजेस हुए हैं, हम उनको रेक्टिफाई या रिपेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपका देश जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और जो बाकी ट्रेनिंग्स हैं आपके अधिकारियों की, वहाँ के मंत्रालयों की, और जो आपको जरूरत है उसकी ट्रेनिंग भी भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के बीच में जो गलतफहमियां पैदा की गई थी पॉलिटिशियंस के द्वारा, खासकर चाइनीज टिल्ट वाले जो पॉलिटिशियंस थे, चाइना के कहने पे और अपने स्वार्थ के लिए जो उन्होंने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया, मुझे लगता है कि इससे भारत बहुत जल्दी उबर पाएगा और जिस तरह से हमारे रिलेशन होने चाहिए, दो सभ्यताओं और संस्कृति जहाँ पे एक सी हों, उनके बीच में अगर मनमुटाव होता है तो उचित नहीं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पे और बाकी लेवल्स पे बहुत तेजी से काम करेगी और जो नेपाल हमारे से दूर जा रहा था, हम वापस उसको अपने फोल्ड में ला पाएंगे। इससे नेपाल का भी भला है और भारत का भी भला है। आपके क्या विचार हैं दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में हम संबंधों को सुधार सकते हैं। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।